रस खान के जीवन के विषय में अभी तक कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है। प्रेम वाटिका में उन्होंने गदर की ओर संकेत किया है। इस आधार पर रस खान का समय सन 1555 के आसपास अनुमानित किया गया है। यह काल सूर्यवंश के पठान शासकों का है। प्रसिद्ध है कि रस खान ने गोस्वामी विट्ठलदास जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। उनके काव्य में वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों सी प्रेम माधुरी है। 252 वैष्णव की वार्ता तथा मूल गुसाई चरित्र में रस खान का उल्लेख मिलता है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम प्रेम वाटिका, जो 1614 ईस्वी में दान लीला है। आजकल उनकी वाणी का संकलन सुजान रस खान के नाम से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। एक और ग्रंथ अष्टयाम भी उनके नाम से सन 1955 ईस्वी में कल्याण के संतवाणी अंक में प्रकाशित हुआ है। रस खान एक सहृदय कवि और भक्त हैं। उनके एकांत प्रेम की उमंग है। उनका काव्य सचमुच रस की खान है। बादशाह वंश में जन्म लेकर इस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति की सरिता में गोते लगाकर रस की धारा बहाई। श्री कृष्ण रस को उन जैसा रसपूर्ण हृदय वाला ही समझ सकता है। उनका मुख्य रस श्रृंगार है। उन्होंने प्रेम तत्व की सूक्ष्म, मधुर और व्यापक व्यंजना की है। श्रृंगार के बाद उनके काव्य में वात्सल्य का स्थान आता है और वो लिखते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर्फ सुंदर चोटी। ये भगवान श्री कृष्ण के बचपन का रूप है। बचपन बाल रूप का चित्रण उन्होंने किया है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर्फ सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कचोटी। वाछब को रसकान बिलोकत, वारस काम कला निधि कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस प्रकार हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति धारा के कवि, प्रमुख कवि जो रहे और इन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख जो विशेषता है वो कृष्ण लीलाओं का चित्रण करना, कथ्य की मौलिकता, रस निरूपण, भक्ति का स्वरूप। इस काम में मूल में भगवान के प्रति रतिभाव का प्रबल है। प्रसंगानुसार यह रति वात्सल्य शक्ति, साख्य शक्ति, कांता शक्ति आदि आसक्तियों में आकर ग्रहण करती दिखाई देती है। कृष्ण भक्त में प्रेम का ऐसा ज्वार है, भक्ति का ऐसा उन्माद है जिसके सामने लोक, वेद और शास्त्र की मर्यादा मुंह ताकती रहती है। वैदिक भक्ति का राम काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण काव्य में तो रागानुगा भक्ति का ही पुरजोर प्रभाव है। वैदिक भक्ति से लोक रक्षा और लोक संग्रह की अपेक्षाएं की जाती हैं, किंतु रागानुरागा भक्ति स्वयं साधन और स्वयं साध्य है। इसे पाने के बाद कुछ पाने की कामना भक्त के हृदय में शेष नहीं रह जाती। ऐसा है उनका भक्ति का स्वरूप। पात्र और चरित्र चित्रण। राम काव्य में नाना प्रकार के पात्र और विविधतापूर्ण चरित्र हैं, क्योंकि राम कथा का विस्तार जीवन के अनेक कोणों तक है। अतः उसमें स्वतः ही बहुत से पात्र कथा के भागीदार बन जाते हैं। कृष्ण की कथा या तो विस्तृत है, किंतु इन कृष्ण भक्त कवियों ने उनके एक अंश को ही अपने काव्य का आधार बनाया है। इसलिए उनमें पात्र भी कम है और चरित्र में विविधता और व्यापकता भी कम है। इन कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण जीवन के कोमल प्रसंगों को ही अपने काव्य के लिए चुना है। कृष्ण अवतार का उद्देश्य ही लीला करना है। राधा कृष्ण की रस रूपिणी आह्लादिनी शक्ति है, वह कृष्ण से अभिन्न है। उनमें कृष्ण का प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है
और साहचर्य के कारण प्रगाढ़ होता जाता है। अन्य पात्रों में कृष्ण के सखा और गोपियां हैं जो एक ही प्रकार के चरित्र को अभिव्यक्त करती हैं। प्रेम निरूपण। कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रेम का चित्रण इतने ऊंचे धरातल पर किया गया है कि उससे श्रृंगार रस से अलग करके मधुर रस की कोटि में रखा गया। रूप स्वामी के सांप्रदायिक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि में उज्ज्वल रस के आलम्बन नायक नायिका ही है। यूं तो उसमें श्रृंगार रस ही है, किंतु प्रेम के धरातल की उच्चता के कारण श्रृंगार को उज्ज्वल माना गया है। राधा और कृष्ण के उन्मुख प्रेम व्यापारों को स्थापित करने के लिए उसे मधुर रस नाम से अभिहित किया गया है। बाद में विपरीत रति जैसे भोंडे और विभत्स प्रसंगों का भी इसी मधुर रस में नियोजन किया जाने लगा है। प्रकृति चित्रण भी कृष्ण भक्त कवियों की एक प्रमुख विशेषता थी। रीति शास्त्र का समन्वय भी इनकी एक विशेषता रही है। कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगार के विविध पक्षों का निरूपण हुआ है। साथ ही रीति शास्त्र के अनेक तत्वों का भी अनियंत्र कुशलता से इनमें सामंजस्य बिठाया है। सूरदास जैसे सजल सरल हृदय वाले भक्त में भी शास्त्रीय पक्ष का परिचय देने की ललक थी। उनका निर्वाह उन्होंने साहित्य लहरी में किया। नंददास ने भी आगे बढ़कर रीति तत्वों का निरूपण अपने काव्य में किया। नायिका भेद, अलंकार विचार आदि रीति तत्व सूरदास के अलावा अन्य भक्त कवियों में भी मिलते हैं। विठल दास जी ने स्वयं श्रृंगार रस से रीति तत्व युक्त ग्रंथ रचे थे। चैतन्य संप्रदाय में उज्ज्वल नीलमणि में तो राधिका नायक भेद का सहज विकास और निरूपण है और समाज के प्रति उदासीनता। काव्य निरूपण और भाषा शैली। कृष्ण काव्य में तत्कालीन लोक प्रचलित एवं साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। ब्रजराज श्री कृष्ण ने जिस मिट्टी में अपनी लीलाएं की, इन भक्तों को वहां का कण कण प्रिय था। कृष्ण भक्त साहित्य में उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा का गौरव प्राप्त कर रही ब्रज भाषा कहीं पर अत्यंत सरल और ठेठ शब्दों से व्यंजना शक्ति का अनंत सामर्थ्य प्रकट किया गया है। अलंकारों का सुष्ठु और उपयुक्त प्रयोग सुखद आश्चर्य का कारण बनता है। नेत्रों पर ही इससे अधिक उपमान लुटा दिए गए हैं कि अक्षय भंडार ही स्थापित हो गया। शब्द शक्ति, अलंकार, काव्य गुण आदि की दृष्टि से कृष्ण काव्य संपन्न है। छंदों की दृष्टि से नंददास की रूप मंजरी में दोहा, चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। कवित, सवैया, छप्पे, कुंडलियां, गीतिका, हरि गीतिका, अरिल आदि छंद भी इस काव्य में प्राप्त हो जाते हैं। रसखान ने सवैया छंद का रस और प्रभावपूर्ण ढंग से ऐसा प्रयोग किया है कि इस छंद का नाम कई लोग रसखान करने लगे थे। धन्यवाद।